खबर है, गहलोत मंत्री परिषद फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट है। विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही नजर आ सकता है कुछ ऐसा ही। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। उधर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी आ सकते हैं सरकार में। हालांकि जोशी का नाम चल रहा है राष्ट्रीय महासचिव पद के लिए भी, लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर कौन होगा नया असेंबली स्पीकर। विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के पदों का भी जल्द फैसला होगा। महेंद्र चौधरी मुख्य सचेतक के पद पर हो सकते हैं प्रमोट। कहा यह भी जा रहा है कि ये सभी चीजें होंगी एक साथ ही। तो मंत्रिपरिषद में फेरबदल की सुगबुगाहट काफी तेज मानी जा रही है, और अगर फेरबदल होता है तो फिर ये कब तक होता है, और अगर फेरबदल होगा तो किस तरह से फेरबदल नजर आने वाला है, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। गहलोत मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट है। विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही कुछ ऐसा ही नजर आ सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, और अगर ऐसी चर्चा है तो 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे वो जिनके नाम इसमें शामिल होंगे। हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालविया बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, ये जो सुगबुगाहट चल रही है गहलोत मंत्री परिषद फेरबदल की और विस्तार की, कितनी प्रबल संभावना है इसकी? देखिए, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है जो होनी है। उसी में से एक बात मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार को लेकर है। एक मैसेज देने की बात है, तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया जब मैसेज देना है जी। आपको ध्यान होगा डॉक्टर सीपी जोशी को हाल ही में जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में बुलाया गया था। बिल्कुल। और उस वक्त सीपी जोशी संवैधानिक पद पर है, वो गए वहां पर और अपनी बात रखी। तो ये कहा जा सकता है कि स्पीकर को फ्रंट लाइन में लाया जाएगा, जिससे वो अब कांग्रेस पार्टी की सेवा कर सके। अब तक तो उन्होंने राजस्थान विधानसभा में एक प्रमुख तौर पर भूमिका निभाई है, तो या तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे या फिर डिप्टी सीएम बनकर कोई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। और दोनों ही जगह पर सीपी जोशी का व्यापक अनुभव है। स्पीकर के नाते अब बहुत काम उनके पास रह नहीं गया, ये कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि उपाध्यक्ष मुख्य सचेतक, जिस पर महेंद्र चौधरी को प्रमोट करना लगभग तय माना जा रहा है, और साथ ही उप मुख्य सचेतक बनाने की बात है, तो वो भी नए सिरे से बनेंगे। और 2 डिप्टी सीएम को लेकर या तो वो कहा जा सकता है कि एसटी वर्ग से हो या एसटी वर्ग से हो या फिर ब्राह्मण वर्ग से लिया जा सकता है। दूसरी ओर आपका जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद है वो ऑलरेडी जाट नेता, किसान नेता गोविंद सिंह डोटासरा के पास है। तो वहीं पर आप कैंपेन कमेटी का चेयरमैन को लेकर सचिन पायलट का नाम भी चर्चा में है। और इसके साथ एक नई बात और सामने आई है कि सचिन पायलट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बन सकते हैं। और ये भी बात आई है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी का जिम्मा भी उनके पास आ सकता है, या फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई जैसे बहुत महत्वपूर्ण जो कांग्रेस पार्टी के हरावल दस्ते हैं, उनका प्रभारी सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। तो एक नई बात सचिन पायलट को लेकर चर्चाओं में है। तो मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में 23-24 तारीख को कुछ बड़े डेवलपमेंट की उम्मीद की जा सकती है, इसकी भी चर्चाएं हैं। तो जुलाई का महीना बेहद खास है, और आपने देखा होगा प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी सामने आ चुकी है। बिल्कुल। अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बननी है, मैनिफेस्टो कमेटी बननी है, इलेक्शन कैंपेन कमेटी बननी है, तेलंगाना की कमेटियां बन चुकी है, और अब राजस्थान की बारी है। तो मुझे लगता है कि जल्दी कुछ घटित होने वाला है राजस्थान की कांग्रेस के अंदर। और ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री गहलोत अगर मंत्रिपरिषद फेरबदल स्टार्ट होता है तो अपने नीचे 2 डिप्टी सीएम वो बना सकते हैं। और कहा जा सकता है कि ब्रांड फेस अब वो बन चुके हैं राजस्थान में। कहा जा सकता है आज भी सह प्रभारियों ने कहा कि जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं वो किसी भी अन्य राज्य में ऐसी योजनाएं नहीं है। तो ये होगा कि कांग्रेस का फेस इन चुनाव में अशोक गहलोत होंगे, और बाकी सब सेनापतियों की तरह उनके साथ काम करते हुए। और योगेश जी, एक बात और समझाइएगा जरा, ये 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, इसकी बात जो निकलकर सामने आ रही है, तो क्या ये बैलेंसिंग के लिए होगा फिर क्या? देखिए, क्षेत्रीय जातीय गणित को साधा जाता है। राजनीति में एक फॉर्मूला होता है जातीय क्षेत्रीय गणित को साधने का। चाहे कोई सा भी दल हो, जो भी
जाति की बात करने की, राजनीति की बात करने की मनाही करता है, जी। लेकिन असलियत में उससे परे होता जी। है। जाति एक बड़ा फैक्टर होता है पॉलिटिक्स के अंदर। महेंद्र मालवीय ट्राइबल इलाके के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जो उदयपुर ग्रामीण का बेल्ट है या कह लें प्रतापगढ़ है, इस पूरे इलाके में अगर बीटीपी का जो प्रभाव बढ़ा या भारतीय आदिवासी पार्टी दिन ब दिन वहां पर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। और ये पूरा इलाका गुजरात से सटा हुआ है। और हमें ये ध्यान रखना होगा, गुजरात में अभी जो चुनाव हुए थे तो वहां पर एसपी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में उनको लिया जा चुका है। खुद मोदी जी ने उनको मुलाकात करके लिया, अमित शाह जी ने मुलाकात करके लिया। और हाल ही में रेबारियों के बड़े नेता, रेबारी समाज जो एक बड़ी कम्युनिटी है, जाली पालोर, जाली सिरोही, बाड़मेर इलाके की, गौड़वाड़ का इलाका या मारवाड़ का इलाका, अब वहाँ के भी बड़ी संख्या में बड़े गुजरात के जो रेबारी लीडर है वो भी लिए जा चुके हैं। तो ऐसे में अब ये जो गुजरात से जो पॉलिटिक्स जिस तरह की हो रही है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की कांग्रेस को सजग रहते हुए कई बड़े स्टेप्स उठाने होंगे। तो महेंद्र मालवीय उसी सिलसिले में एक बड़ा नाम है। और डॉक्टर सीपी जोशी जो कांग्रेस पार्टी के ठीक है, गहलोत मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार की सुगबुगाहट चल रही है, इस पर हर किसी की नजर आएगी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।